अब जो डायबिटीज के पेशेंट है वो बादाम क्यों खा सकते हैं? तो शुगर बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाता है, ऑटोमेटिकली हमारा बीपी कंट्रोल हो जाएगा। ये आराम से बगैर किसी खतरे के इसको यूज कर सकते हैं। तो नेमते लोग खा खा के ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं। ये बादाम खाने से हमारा जहन तेज होता है, हमारा हाफजा तेज होता है। इसके बारे में क्या हकीकत है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम साहब, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान। आप सुनाए, ठीक है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारी गुफ्तगू एक ऐसी चीज़ के बारे में होगी जो माएँ बचपन से बच्चों को कहती हैं कि अगर आपने अपना दिमाग को सही करना है या ज़्यादा हाफजा अपना सही करना है तो इसको खाया करो। और ये जो चीज़ है हमारे घरों में आम तौर पर पाई जाती है, जिसका नाम है बादाम। तो इसके हवाले से कुछ हमें बताएं कि बादामों के हवाले से कि इसके क्या फ़वाइद हैं। देखें जी, सबसे पहले तो मैं इसका तारुफ आपको करवाना चाहूँगा। ये जो बादाम है, इंग्लिश में इसको आलमंड कहते हैं, हम अपनी ज़ुबान में बादाम कहते हैं इसको। और ये बादाम पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे ममालिक में पाया जाता है, जिसमें सर फहरिस्त पूरी दुनिया का जितना भी बादाम की पैदावार है 68% बादाम वो कैलिफोर्निया, अमेरिका, यूएसए में पैदा होता है। ठीक है। और वहाँ का बादाम जो है वो लंबाई और मोटाई में मतलब ज़्यादा है, और उसके अलावा वो काफ़ी शीरी मतलब कदरे मीठा भी होता है। ठीक है। इसके अलावा अफ़गानिस्तान में पाया जाता है, कंधार का बादाम बड़ा मारूफ है, ईरान का बादाम बड़ा मारूफ है, तुर्की के अंदर बादाम पाया जाता है, पाकिस्तान के अंदर बादाम पाया जाता है। इसी के अलावा बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे बादाम की पैदावार होती है। तो तकरीबन 20 लाख टन बादाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैलिफोर्निया के बागात से पैदा होता है। इससे अंदाज़ा लगाए कि अमेरिका इस वक्त पूरी दुनिया में बादाम का सबसे बड़ा ताजर है। तो बहरहाल ये बादाम जो है वो, इसकी बहुत सारी किस्में मैंने आपको बताया। ये कंधारी बादाम होता है, कागजी बादाम है, काठा बादाम है, अमेरिकन बादाम जैसे गिरी चलती है, और इसी तरह ऑस्ट्रेलियन बादाम भी चलता है। मतलब ये बहुत सारी किस्में हैं। एक कुछ बादाम मीठे होते हैं और बहुत कम मिकदार में कुछ नस्लें ऐसी हैं जो कड़वे भी होते हैं। तो बादाम जो है वो इस हवाले से ये एक ऐसा मेवा है, ये एक ऐसा मेवा है, अक्सर लोग इसको पसंद करते हैं। ठीक है जी। और ये सिर्फ और सिर्फ लज्जत के लिए नहीं खाया जाता, बल्कि ये इंसानी जिस्म पे बहुत अच्छे असरात मुरतब करता है। लोग अक्सर आप हमारे यहाँ ट्रेंड चल गया है कि लोग जो है जब भूख लगती है तो भूख को मिटाने के लिए या सफ़र के अंदर जा रहे हैं जी, बर्गर खा लिया, शवारमा खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, या इसी तरह बेकरी आइटम यूज़ कर लेते हैं। तो ये बेकरी आइटम खाने से 1000 दर्जे बेहतर है ये खा के पेट भरने से कि इंसान कुछ बादाम खा के अपना पेट भर ले। जिस दौर में अभी हम लोग हैं जी, तो कोई भी चीज़ हम लेते हैं तो हम उसकी न्यूट्रिएंट गाइड्स पढ़ते हैं जी, कि इसकी न्यूट्रिशन गाइड क्या है। जी। तो बादामों की न्यूट्रिशन गाइड क्या होगी? अगर इसके न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात किया जाए तो इसमें जो पाई जाने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं वो इंतहाई मुख्तसर वक्त में तो मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा ये बता देता हूँ कि ये जो बादाम है, अल्लाह ताला ने इसको जो है वो ग़ज़ाइयत से माला माल कर रखा है माशाल्लाह। इसके अंदर जो है वो अगर देखा जाए तो जिंक पाया जाता है, कापर इसके अंदर है, आयरन की काफ़ी मिकदार पाई जाती है, इसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है, पोटाशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम इसके अंदर मौजूद होता है। इसके अंदर बहुत सारे हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं, इसी तरह ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इसके अंदर जो है वो पाया जाता है। इसके अंदर प्रोटीन होती है, इसके अंदर कैलोरीज होती हैं बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। मतलब फ़र्दन फ़र्दन अगर बात करना शुरू करें तो शायद बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। तो ये बहरहाल इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं, अल्लाह ताला ने इसको बहुत सारी ग़िज़ाइयत अता की है माशा। आपने इतने न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात की है, तो ये बादाम खाने से हमारे अजसाम पे, हमारे जिस्मों पे क्या असरात आते हैं? देखें जी, बादाम जो है इसके अंदर फैटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है। जो कि इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी में जितने टॉक्सिन्स होते हैं उनको फ्लश आउट करने के काम आते हैं। सबसे पहला काम इसका ये है कि ये जहरीले मादों को, जहरीला मवाद जिस्म से खारिज करता है। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे, अच्छा, ये जहरीला मवाद खारिज करता है और तो ये इंसानी बॉडी जो है वो उसकी कैंसर से भी हिफाजत करता है। और इसी तरह ये जो बादाम है, ये कह लें कि हमारी उम्र के साथ जो बढ़ते बढ़ते असरात होते हैं, ठीक है, उन असरात को रोकता है, एजिंग को रोकता है। हाँ, ये कह लें आप, उसको भी रोकता है। और इसके अलावा भी हमारी बॉडी पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो वक्तन फ़ौक्तन कह लें कि बीमारियां हमला करती हैं। और बादाम अगर हम अपने इस्तेमाल में रखते हैं तो मेरा ख्याल है कि हम कैंसर से बच सकते हैं, मेरा ख्याल है कि हम बहुत सारी दूसरी बीमारियों से भी बच सकते हैं।
कुछ अशखास उनके दिल में अशकाल होता है, जिस तरह हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हो गए, डायबिटीज के मरीज हो गए, जी जी। वो बादामों से अक्सर दूर रहते हैं। वो समझते हैं कि उनकी बीमारी बढ़ ना जाए। तो उसके बारे में आप कुछ रोशनी देखिए, मैं समझता हूँ कि ये हमारे मुआशरे में पाई जाने वाली बहुत बड़ी गलत फहमी है, और डॉक्टर हजरात अगर कोई बताता है तो वो गलत बता रहा है। गलत गाइड नहीं करना चाहिए। अगर कोई डायबिटीज का मतलब कि पेशेंट है या हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, क्या वो बादाम इस्तेमाल कर सकता है या नहीं कर सकता, एक सवाल है। बिल्कुल। ठीक है, तो डायबिटीज 2 के जो पेशेंट्स हैं, ठीक है, जिनका मतलब ये क्या लबलबा वर्क करता है लेकिन कम करता है, ठीक है, उनको साथ टेबलेट्स यूज करनी पड़ती हैं, मतलब वो साथ मेडिसिन यूज कर रहे होते हैं। अब जो डायबिटीज के पेशेंट है वो बादाम क्यों खा सकते हैं? बादाम के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम मिकदार में पाया जाता है। ठीक है, आपको पता है जब कार्बोहाइड्रेट्स कम मिकदार में पाया जाता है तो ये डायबिटीज पेशेंट जो है वो उसके लिए तो सिक्योर हो गया। ठीक है, तो वो इसको इस्तेमाल कर सकता है। और इसके अंदर उसके अलावा भी मतलब इसके अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। जब जो डायबिटीज का पेशेंट होता है, डायबिटिक पेशेंट में मैग्नीशियम की कमी होती है, और मैग्नीशियम की कमी को जब पूरा किया जाए तो शुगर बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाती है, मतलब उसमें बेहतरी आनी शुरू हो जाती है। तो अब बादाम के अंदर मैग्नीशियम कुदरती तौर पे पाया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर डायबिटिक पेशेंट अगर बादाम को यूज करता है तो उसकी जो शुगर लेवल है वो बिल्कुल नॉर्मल आ जाता है। ठीक है, मतलब वो खा सकता है। और एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताऊं हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से, जब इंसानी जिस्म में, हमारी बॉडी में जब मैग्नीशियम की कमी होती है तो हमारा बीपी हाई होता है। ठीक है, जब आप मैग्नीशियम की कमी को पूरा करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारा बीपी कंट्रोल हो जाएगा। तो ये मैग्नीशियम की कमी पूरी करने के लिए बादाम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसमें ये ग़िज़ाइयत रखी है। तो मेरा ख्याल है डायबिटिक पेशेंट और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज ये आराम से बगैर किसी खतरे के इसको यूज कर सकते हैं। इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। हाँ, कोई भी चीज ज्यादा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, नॉर्मल रेंज में यूज कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो मतलब बादाम तो बहुत बड़ी नेमत हो गई। जी, कुछ मैं लोग समझता हूँ बहुत बड़ी नेमत है। तो नेमते लोग खा खा के ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, और अक्सर बीमारियां 80% बीमारियां जो हैं वो ओबेसिटी से आती हैं। ठीक है तो क्या जो जो हजरात स्लिम और फर्म होना चाहते हैं, क्या वो ठीक भी है। बादाम खा सकते हैं? जी बिल्कुल, ये तो बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि मोटे बादाम बता जो है, मोटे लोग जो है वो बादाम खा सकते हैं। सॉरी, मोटे लोग अफराद जो हैं, जी जी। तो जो ओबेसिटी का शिकार है, क्या वो बादाम खाएं कि ना खाएं? ठीक है, हमारे यहाँ ये भी कॉन्सेप्ट पाया जाता है जी वो बादाम ना खाएं। भाई क्यों नहीं खाएं? ठीक है, बादाम जो है वो आप एक मुट्ठी बादाम जब हम पकड़ते हैं, एक मुट्ठी, लेट्स सपोज ये देखें मेरे सामने ये बादाम पड़े हैं, तो इसमें से अगर मैं एक मुट्ठी से मुराद ये बादाम है, ये बादाम एक मुट्ठी में अगर पकड़ता हूं तो इस बादाम में क्या क्या है? इस बादाम के अंदर 3.5 ग्राम इसमें फाइबर पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर 6 ग्राम प्रोटीन मौजूद है, तकरीबन 6 ग्राम। ठीक है, ये कमो बेश हो सकता है। 6 ग्राम इसके अंदर प्रोटीन मौजूद होती है, और इसके अंदर 14 ग्राम जो है वो फैट्स पाए जाते हैं। ठीक है, और 1 से लेके 60 तक, 1 से 60 तक इसमें कैलोरीज पाई जाती हैं। जब फाइबर इतना ज्यादा हाई फाइबर इस्तेमाल होता है तो आपको पता है जो हाई फाइबर है और इसी तरह जो हाई प्रोटीन है, ठीक है, इसको जो इस्तेमाल करते हैं उनको पता है कि ये इस्तेमाल करने से इंसान को भूख का एहसास कम होता है। ऐसा लगता है कि जैसे पेट भरा भरा है। ठीक है, तो जब ऐसा एहसास होगा कि पेट भरा हुआ है तो यकीनी तौर पे फिर क्या होगा? फिर आपको भूख कम लगेगी। भूख कम लगेगी, खाना कम खाएंगे। तो ये बात अंडरस्टूड है, खाना कम खाने की वजह से आप स्लिम और स्मार्ट होंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है जो मोटे अफराद हैं उनके लिए तो ये बादाम अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, उनको इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल। आपने जो आखिरी में बात की, सकते हैं डाइट डेफिसिट, जी कि आपको भूख कम लगती है। जी तो इसी तरह कुछ हजरात होते हैं उनको कोलेस्ट्रॉल का मसला होता है। जी। अब जो कोलेस्ट्रॉल के हजरात हैं वो भी अक्सर बादामों से दूर रहते हैं। वो समझते हैं इसमें हाई कोलेस्ट्रॉल है, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो इसके बारे में आप ये गलत फहमी है जी। मैंने अभी बताया आपको कि एक मुट्ठी बादाम में 3.5 ग्राम क्या होता है? फाइबर होता है। फाइबर। तो जब फाइबर, हाई फाइबर आप यूज कर रहे हैं तो मेडिकल ये कहता है, ठीक है, कि फाइबर जब आप यूज करते हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को, इसके लेवल को कम करता है। तो भाई जब वो आप फाइबर यूज कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो रहा है, तो क्या खतरा है आपको? देखिए, किसी चीज की मिकदार ज्यादा यूज करने से नुकसान हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप नॉर्मली तौर पे थोड़े बहुत बादाम डेली इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कोलेस्ट्रॉल जिसका बढ़ा वो भी इस्तेमाल कर सकता है। जी, कोई और इसके अलावा आपके जहन में सवाल हो? सबसे मशहूर बात जी कि बादाम खाने से हमारा जहन तेज होता है, हमारा हाफजा तेज होता है, इसके बारे में क्या हकीकत है? देखें जी, हमारे यहाँ ये एक बात मारूफ है और ये ठीक मारूफ है कि बादाम खाने से हाफजा तेज होता है, ठीक है, याददाश्त तेज होती है। अमूमी तौर पे माएँ अपने स्कूल पढ़ने वाले बच्चों को
टीचर्स जो हैं, वो लेक्चरार जो हैं, वो इसी तरह प्रोफेसर, ये सारे जो जहनी मुशक्क़त का शिकार होते हैं, जिनको जहनी मुशक्क़त करनी पड़ती है, उनको बादाम खाने चाहिए कि नहीं? सवाल बेसिकली ये है आपका, ठीक है? तो उनको बादाम खाने चाहिए। क्यों? इसमें बहुत सारे हेल्दी फैट्स होते हैं, ठीक है? और हेल्दी फैट्स जब बंदा यूज़ कर रहा होता है तो ये हमारे ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ज़ाहिर बात है कि जिसने ऐसा काम करना है जो ज़हनी मुशक्क़त से ताल्लुक़ रखता है, तो मेरा ख्याल है कि वो स्टूडेंट हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो, स्कॉलर हो, कोई भी हो, जिसका ज़हनी मुशक्क़त वाला काम है, चाहे वो दफ्तरी काम कर रहा है, तो वो बेचारा थका हारा अगर वो डेली तौर पे 20-22 बादाम इस्तेमाल कर लेता है, तो इंशाल्लाह इसके साथ उसकी सेहत पे अच्छे असरात पड़ेंगे, याददाश्त भी बेहतर होगी, हाफ़्ज़ा भी तेज़ होगा, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल, इन तमाम चीज़ों में आपने एक विटामिन का नाम लिया, विटामिन ई। जी। तो विटामिन ई का हमारे जिस्म पर क्या, यानी कि उसकी अफादियत क्या है? देखिए जी, विटामिन ई ये तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, और विटामिन ई को हासिल करने का बादाम एक अच्छा सोर्स है। विटामिन ई हमारे जो है ना, वो बॉडी में करता क्या है, ठीक है? इन शॉर्ट इसका मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ कि विटामिन ई जो है, जो हमारा सेल है ना, खुलिया, हमारे सेल का जो फंक्शन है, उसमें उसकी कारकर्दगी को बेहतर करने में विटामिन ई का बड़ा किरदार होता है, ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जिस्म कैंसर से महफूज रखे और इसके सेल्स जो है वो बेहतरी की तरफ जाएं और उसका फंक्शन बेहतर से बेहतर काम करे, तो इसका मतलब यह है कि आपको विटामिन ई की जरूरत है, और विटामिन ई को हासिल करने के लिए आपको बादाम खाने चाहिए। ये अंडरस्टूड है? तो आपको डेली सुबह जो है निहार पेट लाजमी रात को भिगो देने चाहिए, और सुबह बादाम कुछ ना कुछ जरूर इस्तेमाल करने चाहिए। नाज़रीन, इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में जो बादाम भिगोकर जो हम रखते हैं रातों को, जी, उसके फायदे की इंशाल्लाह हम बात करेंगे। ठीक है। और इंशाल्लाह अभी हमने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, तो हम दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह जो भी नाज़रीन इसको देखें, उससे उससे फ़ायदा उठाएं और अपने बच्चों को और अपने घर वालों को तंदुरुस्त रखें इंशाल्लाह।